बात पर इमरान खान को मजबूर कर रहा था कि वो किसी एक को फ़ोन करें, मगर इमरान खान बार बार यही कह रहे थे कि मेरे फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा, अगर काम होना हुआ तो वैसे ही हो जाएगा, तुम वहां जाकर कोशिश तो करो। वो शख्स कहने लगा कि मैं वहां गया था मगर उन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए आपके पास आया हूं कि आप एक फ़ोन कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मिलाखिर इमरान खान ने मजबूर होते हुए किसी को फ़ोन मिलाया और फ़ोन का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी जानिब से कॉल अटेंड होने पर इमरान खान ने कहा कि फैसल, मेरे एक जानने वाले का अजीज कैंसर में मुब्तला है और वो मरीज को लेकर शौकत खानम भी आए थे, मगर उसकी रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद तुमने इस मरीज को दाखिल करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब से शौकत खानम हस्पताल के सीईओ फैसल सुल्तान ने कहा कि खान साहब, अगर रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद मरीज को एडमिट नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि कैंसर का यह मरीज बीमारी की उस स्टेज पर होगा जहां अब इसका इलाज शौकत खानम समेत कहीं भी मुमकिन नहीं होगा। इस पर इमरान खान ने कहा कि जिनका ये मरीज है वो मेरे पास बैठे हुए हैं और ये शौकत खानम के रेगुलर डोनर यानी चंदा देने वाले हैं और हर साल डोनेशन देते हैं, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? सीईओ फैसल सुल्तान ने कहा कि खान साहब, ये पॉलिसी आप ही की बनाई हुई है कि हमने किसी के कपड़े या रंग देखकर इलाज नहीं करना, बल्कि हर उस शख्स की जान बचानी है जिसका इलाज मुमकिन हो, तो इसलिए मैं तो अब माजरत ही करूंगा। अलबत्ता आप चाहें तो ये पॉलिसी तब्दील करके इनके मरीज को दाखिल कर सकते हैं और मजीद जितने डोनर्स हैं उनके लिए भी कोटा रख देते हैं ताकि इनके मरीज भी फायदा उठाएं। ये बात सुनकर इमरान खान कुछ मुस्तरब हुए और इससे पहले कि कुछ कहते कि अचानक वो शख्स अपनी जगह से उठकर खान साहब की जानिब आया और कहा, खान साहब फ़ोन बंद कर दें। इमरान खान ने फ़ोन बंद कर दिया तो उस शख्स के चेहरे पर इनकार सुनने के बावजूद एक जोश था, उसकी आंखों में हल्की सी नमी महसूस हो रही थी, मगर वो जब बोला तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। उसने कहा कि खान साहब, जब मैं आपके पास आ रहा था तो मेरे दिल में एक यकीन था कि आप मेरी बात नहीं टाल पाएंगे, क्योंकि आप मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं और मैं शौकत खानम को बाकायदगी से अतिया भी देता हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी सोचा करता था कि शौकत खानम को जो पैसे देता हूँ क्या वो इसी तरह खर्च होते होंगे जैसे बताया जाता है। आज आपके और शौकत खानम हस्पताल के मुंतजिम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल इत्मीनान से भर गया है कि किस कदर शफाफियत के साथ शौकत खानम हस्पताल का निज़ाम चलाया जा रहा है, जहाँ किसी की सिफारिश की बजाय सिर्फ मरीज की बीमारी देखी जाती है। उसने ये भी कहा कि खान साहब, मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि मैं आपके पास इस काम के लिए सिफारिश करने क्यों आ गया और आपको मेरिट से हटकर काम करने पर मजबूर किया। हालांकि मैं कितने अरसे से आपको डोनेशन दे रहा था, लेकिन न जाने इस मरीज के वक्त में क्यों परेशान हो गया और मैं आपसे सिफारिश करने आ गया। हालांकि मुझे मालूम था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि चलो इतना अरसा बाद देखते हैं कि किसी इदारे का नाम जो इतना मशहूर हो चुका है उसको चेक करने में क्या हर्ज है। चुनाचे मैं उसको चेक करने भी आ गया और चेक करने के साथ साथ मुझे ये भी यकीन हो गया कि मेरा ये इदारा दुनिया का नंबर 1 इदारा है। यहाँ पे ना कोई सिफारिश चलती है, ना किसी की ज़ात को देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है तो फ़कत सिर्फ बीमारी को देखा जाता है। खान साहब, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि आपने मेरे समेत दुनिया भर में हमारा पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर